दोस्तों, मैं हूं अख्तर और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के बारे में। किन राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं और देश में कहां-कहां कोरोना ने छुट्टी ले रखी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन से राज्य हैं जहां लॉकडाउन या तो लग चुका है या लगने की सबसे ज्यादा संभावना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भले ही आपके प्रदेश में लॉकडाउन ना लगा हो, फिर भी जिस तरह से देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, आप लोगों को अपनी तैयारी करके रखनी है। क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार कब लॉकडाउन लगा दे। लॉकडाउन को लेकर सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री बयान भी दे रहे हैं और जब से एसबीआई की रिपोर्ट आई है तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देश में कहीं भी कभी भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अभी फिलहाल कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू से कोरोना वायरस की रोकथाम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल देश भर में कोरोना के 62,258 नए मामले सामने आए, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें से ज्यादातर मामले जिन राज्यों में आए हैं वो राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात हैं। महाराष्ट्र से तो खबर यह भी आ रही है कि आमिर खान के बाद आज सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि ये लोग तो अपने आप का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं, फिर भी सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। आपको बता दूं, पिछले 26 घंटों में जो मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से, उनमें से 76% मौतें इन्हीं 6 राज्यों में हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 112 मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। हालांकि अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सतर्क रहना है। जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें भी लगातार इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वहां लॉकडाउन जहां वो रह रहे हैं लगाया जाता है, उससे पहले ही वो अपने घर वापस आ सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था तो लगभग 8 करोड़ प्रवासी जगह जगह फंस गए थे, जिससे उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी और सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर पैदल करना पड़ा था। लगभग 8 करोड़, एक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे थे जो प्रवासी, जो दूसरी जगह काम कर रहे थे और फंस गए थे अचानक लगे लॉकडाउन की वजह से। लेकिन कोरोना के बारे में एक और बात है जो बहुत जितनी डराने वाली है उतनी ही हंसी भी आती है। जैसे मैंने कहा था कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस ने छुट्टी ले रखी है। ऐसा क्यों कहा था मैंने? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव हैं, उन 5 राज्यों का कोई जिक्र नहीं हो रहा है और वहां से कोरोना के फैलने की भी कोई खबर नहीं आ रही है। जबकि वहां पर हर पार्टी लगातार प्रचार भी कर रही है, लाखों की भीड़ भी जुट रही है, रैलियां भी हो रही हैं और सभाएं भी हो रही हैं। वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोई मीडिया चैनल इस पर सवाल उठा रहा है। सवाल तो तब उठते जब जनता अपने काम के लिए बाहर निकलती है। डंडे तो तब पड़ते हैं जब जनता अपने काम के लिए बाहर निकलती है, तब कोरोना होता है, कानून होते हैं, नियम होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन चुनाव है, नेता हैं, रैलियां हो रही हैं, नेताओं का काम चल रहा है, इसलिए ना तो वहां पर मीडिया सवाल उठा रहा है और ना ही कोई नेता इस बात को उठा रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना ने चुनाव संपन्न होने तक छुट्टी ले रखी हो। खैर, हमें इन बातों में नहीं जाना है। बात सिर्फ इतनी है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और अपना असर दिखा रही है। आप लोगों को सतर्क रहना है, मास्क पहनना है और घर से बाहर जाते वक्त ख्याल रखना है। बाकी हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे और अगर कहीं लॉकडाउन लगने की स्थिति आती है तो आप लोगों तक सबसे पहले खबर पहुंचे, यही हमारी कोशिश होगी।